पहले तो ये बताओ, क्या आपने डिजाइन एग्जाम्स जैसे सीड, एनआईडी या निफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं? अगर नहीं तो पहले तो जाके वो देख कर आओ, तब इस वीडियो को देखना। और प्लीज ये मत कहना कि मेरा तो एम सिर्फ आईआईटी है तो मैंने एनआईडी और निफ्ट के पेपर ही नहीं देखे हैं। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात दोबारा मत करना इस वीडियो को देखने के बाद, प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल डिजाइन एग्जाम्स आर कनेक्टेड। और इस वीडियो में मैं आपके ऐसे ही कुछ एजम्पशंस को खत्म करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि सीड में आते हैं पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस जो होते हैं स्केचिंग पे, क्रिएटिविटी पे, विजुअल सेंसिटिविटी पे, फॉर्म सेंसिटिविटी और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे। वहीं एनआईडी में आता है, आप बोलोगे कुछ भी, मतलब स्ट्रीम के नाम पर पूछा जाता है कभी पोस्टर डिजाइन, कभी लोगो, कभी प्रोडक्ट डिजाइन और कभी कुछ और। लेकिन अब अगर आप सीड के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये 5 क्वेश्चंस आर द बेसिस ऑफ ऑल दी स्ट्रीम्स इन दी एनआईडी। वो कैसे? देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, द फर्स्ट स्किल टू बिकम अ डिजाइनर। दुनिया में आपको कुछ भी डिजाइन करना है, प्रोडक्ट हो या सर्विस, बिना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे क्या कोई डिजाइनर कभी बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉर्म सेंसिटिविटी, मतलब योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड पॉइंट आउट सटल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एनी 3D शेप। और क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं एग्जाम में, शेप से इंस्पायर होके कोई प्रोडक्ट की फॉर्म को ड्रॉ करना है। यही तो बेसिस है किसी भी इंडस्ट्रियल डिजाइन स्ट्रीम का, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, फर्नीचर हो या फिर टॉय एंड गेम डिजाइन हो एनआईडी में। अब मान लो एनआईडी में आपको कोई क्वेश्चन आता है टू डिजाइन अ स्टडी लैम्प फॉर प्राइमरी स्कूल किड्स। अब आप बताओ, क्या बिना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल के और फॉर्म सेंसिटिविटी की समझ के कभी भी कोई आप डिजाइन कर पाओगे किसी भी टाइप का लैम्प? लेकिन आप जब इस लैम्प को डिजाइन करोगे तो आप क्या करोगे, उसमें आप डाल दोगे दुनिया भर के फीचर्स, सेंसर्स, मोटर्स और जो भी कुछ हो सकता है। वो कोई डिजाइन थोड़ी हुआ। A product is one that solves the main pain points for the user and it is easy to use. Question number 3 है visual sensitivity. Again, your ability to observe and point out subtle changes in the 2D shapes. 2D shapes मतलब lines, shapes और color. इनमें changes पकड़ लेना। अब ये क्या है? This is the basic structure of visual communication design. चाहे वो ग्राफिक हो, इंफॉर्मेशन हो, इंटरैक्शन हो, ये सारी स्ट्रीम का बेसिकली विजुअल सेंसिटिविटी ही है। Now look at the questions they have asked in this type. Draw icons based on picture. Draw icons in the continuity जो आपको ऊपर icons दिखाए गए हैं. And latest one, draw the logo. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी मैंने लास्ट ईयर। कुछ एस्पिरेंट्स ने बोला कि सीड का पैटर्न ही चेंज हो गया लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि पहले वो आइकन्स पूछा करते थे विजुअल सेंसिटिविटी में और इस साल उन्होंने लोगो पूछ दिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला, विजुअल सेंसिटिविटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन। तो लोगो पूछ दिया तो पैटर्न कैसे बदल गया? भाई, उनको एस्पिरेंट से आगे भी तो रहना है ना। कहने का मतलब, ऐसे तो आप बोलोगे 2013 का सीड का जो पेपर था वो कितना इजी पेपर था। कोई इजी नहीं था। तब के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से वो काफी टफ पेपर ही था। तो जैसे जैसे एस्पिरेंट्स स्मार्ट होते जाते हैं बाय सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी तरह सीड को भी तो थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा ना एस्पिरेंट से। तो विजुअल सेंसिटिविटी में अगर लोगो पूछ दिया तो वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट ईयर वो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर पोस्टर डिजाइन भी पूछ देते हैं तो वो भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टर विजुअल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू इलस्ट्रेट। तो इस सारी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रिपेयरिंग फॉर एनआईडी पार्ट बी starts with seed part B preparation. And if you are preparing for NID, you are automatically preparing for seed part B. लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, and if you are looking for some dedicated guidance for NID 2024 with focus on stream preparation, quality feedback and discussion, you can read about our 30 days accelerator program on NID. The program is available in hybrid model as well in our Delhi center. Plus, right now we are offering access to 7 days crash course with this accelerator program for NID. You can find more details in the description. इसके बाद बचा question number 2 and question number 1, that is creativity and sketching. ये तो होता ही है हर डिजाइन एग्जाम में, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई सोचने की बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बाद there is one type that is still missing in the seed and that is, I think, is the ability to think and write. क्योंकि आपको वैसे भी मास्टर्स के बाद थीसिस लिखना होता है और ऐसा कोई क्वेश्चन सीड में फिलहाल नहीं पूछा जाता है, though they used to ask this earlier. तो अगर आने वाले कुछ सालों में if they introduce one question on writing, please don't be surprised और प्लीज मत कहना कि उन्होंने पैटर्न ही बदल दिया है। लेकिन अब आप बोलोगे कि फिर वो क्वेश्चन क्या होगा ना, वो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मे बी दैट क्वेश्चन कैन बी राइटिंग अ स्टोरी, description of an image or anything related to that.
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि सीड, एनआईडी और निफ्ट के पार्ट बी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनआईडी और निफ्ट बहुत पहले से राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता आ रहा है, तो आपको अलग से कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लाइफ में थोड़ी गुड मॉर्निंग जैसी फीलिंग आ रही है और अब आप चाहते हो कि एनआईडी को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, तो एनआईडी के ऊपर मैंने एमडेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसको देख लो, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।